कबीर जी की याद आ गई अचानक, पता नहीं कैसे। कबीर जी जुलाहे थे, कपड़ा बुनना और वही जाके बेच के आना और उसी से ही जीविका चलाना, ये एक उनका काम था। हर किसी का अपना अपना काम होता ही है, आप लोगों का भी कोई कोई काम, ये भाई लोगों का कुछ कुछ चलता ही है, तो अपने अपने हिसाब से। ऐसे कबीर जी का यही काम था। कबीर जी की बेटी की शादी थी, कमाली उसका नाम था, और कमाली की शादी थी। तो उधर उस बीच में बरसात का मौसम आ रखा था और इनके थान वाण भी नहीं बिक पा रहे थे और कुछ बन भी नहीं पा रहा था हिसाब किताब। तो एक दिन माता लोई, जो कि कमाली के माता जी थे, कबीर जी की धर्म पत्नी, उन्होंने कबीर जी से कहा, ऐसे कैसे चलेगा, लड़की की शादी है और ये काम कैसे करोगे। कहते कोई बात नहीं, जो मैंने पहले का थान बना रखा है ना, वही बेच के आता हूँ। और उठाया, कंधे पे डाला अपना थान और चल दिया। आगे भगवान को भी थोड़ा खेल सूझ गया। थोड़ा सा आगे कहीं गए तो भगवान ना एक व्यक्ति का, साधारण व्यक्ति का रूप बनाते हैं और रूप बना करके बोलते हैं, बाबा कुछ धोती होती दे दो, टांगे नंगी हैं। कबीर जी ने थान फाड़ा, कहा ये ले भाई धोती पहन ले। कहते कोई कुर्ता भी दे दे, देखो बनियाइन में घूम रहा हूं। कबीर जी ने और थान काटा, कहते ये ले जाओ। फिर बोले बाबा कुछ ओढ़ने को भी मिल जाता तो ठीक हो जाता, ठंड भी हो रही है बरसात के कारण। तो जो बचा हुआ थान था वो भी दे दिया। अब कबीर जी को ये लगा कि थान तो गया सारा बिक, दे दिया और आया नहीं एक पैसा भी, लोई को क्या कहूँगा। इस संकोच के मारे कबीर जी गए एक उधर जंगल में, एक जगह उन्होंने अपनी परमानेंट बना रखी थी, वहीं पे जाके हरि के ध्यान में मस्त हो गए। उधर पता नहीं कहीं से गड्ढे के गड्ढे भरे हुए, कोई अनाज ला रहा है तो कोई जेवर ला रहा है तो कोई कपड़ा ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई फल, कोई फ्रूट, कोई मिठाई, कोई कुछ कोई कुछ, मार बहुत सा सामान लड़की कमाली जी के घर पहुंच गया और शादी भी बढ़िया हो गई। जो भी सामान लेके आया था वो कबीर जी का ही रूप बना के आया था। सब लोगों ने देखा, भाई जैसी शादी कबीर ने की है ऐसी तो कोई राजा महाराजा भी नहीं करेंगे। और बड़ा अंदर ही अंदर सब लोग गली से निकले, सबको दक्षिणा भी खूब मिली, जो क्या बोलते हो आप लोग, रिटर्न गिफ्ट कुछ ऐसा बोलते हो ना, वो भी बढ़िया सबको दिया गया। और लड़की की शादी भी बड़ी धूमधाम से हो गई। और जो भी जा रहा गिफ्ट लेके बोलता जा रहा, धन कबीर, धन कबीर, धन कबीर। वो असली वाले कबीर जी जहाँ बैठे हुए थे, वहीं पास से जो निकले लोग, धन कबीर, धन कबीर। बोले ये कौन से कबीर की जय हो रही, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, घर पे मेरे जो है 1 किलो आटा नहीं है, तो ये कौन से कबीर की जय हो रही। उठ के बैठे, बोले आप यहाँ बैठे हो, तुम्हारी तो कमाली की शादी, बेटी विदा भी हो गई है, क्या गजब की तुमने शादी की, यहाँ बैठे बैठे शादी कैसे कर रहे हो। अब कबीर जी का जो है हालत अजीब हो गई। घर पहुंचे और कबीर लोई कहने लगी, अगर आपको वो थान बेच के इतना सामान मिल गया था, इतना पैसा मिल गया था, तो थोड़ा कम खर्चा कर लेते, सारा खर्च करने की क्या जरूरत थी। हद हो गई, इतना जो तुम सामान ले आए हो, जोड़े घोड़े लाद लाए हो, तो कम कर लेते, फिर शादी में कोई काम आ जाता। कल को कमाल की भी तो करनी है इसके भाई की, तो सारा ही तुमने खर्च दिया। उसने कहा मुझे ये बता, ये सीधा लाया कौन है,
कहते खुद ही तो लेके आए हो। अब कबीर जी को समझने में कोई देर नहीं लगी। उन्होंने कहा, लोई तू ही किस्मत वाली है कि तुमने उस परम पिता परमात्मा के मेरे रूप में दर्शन कर लिए। मैं तो वहां पे खेत में बैठा ध्यान कर रहा था। ये तो कबीर की जय को धन कबीर जो मैंने सुना, तो मैं वहां से जो है ऐसे परेशान होके उठा हूँ। और तुम जो है ये बता रही हो कि शादी बड़ी धूमधाम से हुई है, बहुत गजब के ढंग से हुई है, और कमाल कर दी तुमने तो। वो न कबीर जी चुपचाप निकल गए। आगे फिर वही बाबा मिल गया जिसने ठान लिए थे। मैंने कहा, भगवान हद कर दी, तुम यहाँ जंगल में बैठे रहे तो तुम्हारी शादी तो बेटी की सारी मुझे करनी पड़ गई। बोले ऐसा है, थान भी बेटा तुम ही लेके गए थे, हमें नहीं पता। थान भी तुम ही ले गए थे सारे का सारा। कहते अच्छा ये बता, क्या तुमने मुझे पहचान लिया था? बोले कि तुम जिस भी रूप में आओगे, तुम्हारे भक्तों को तुमने वो दृष्टि दे रखी है कि वो तुमको पहचान ही लेंगे। और हमने भी सोचा अगर थान सारा ले जाते ही हो तो ले जाओ, अपने आप काम करोगे, तुम्हें करना पड़ा करो, इसमें मरा क्या जाता है। कबीर जी इतने उच्च कोटि के फकीर हुए हैं। थे वो अनपढ़, कोई स्कूल कॉलेज गुरुकुल में नहीं गए, लेकिन आज बड़े बड़े वैज्ञानिक उन पे पीएचडी कर रहे हैं कि उनको इतना ज्ञान कहाँ से हुआ। कितने तो उनके भजन हैं, कितने उनके शब्द हैं, कितने उनके शब्द गुरबाणी में भी दर्ज है। तो आखिरकार उनको इतना ज्ञान आया कहाँ से? और कबीर जी माता लोई उनसे भी 4 कदम आगे थी भक्ति भाव में। एक बार की बात है, कबीर जी के घर में संत महापुरुष आया ही करते थे, और जो वो कमाते थे सब लंगर भंडारों में लग जाता था। तो एक दिन क्या हो गया, कबीर जी घर पे ना, और आगे 4-5 साधु। लोई माता को लगा कि मैं क्या करूं, बड़िए भाई के पास गई और बोली भी ऐसे ऐसे 4-5 साधु आए हैं, थोड़ा सा सीधा दे दो, रसद दे दो। उसने देने से साफ मना कर दिया। अब माता लोई को ये लगा कि घर पे मेहमान है और ये मना कर रहा है। उसने कहा कि तुम कुछ चीज रख लो घर में, जो है अपनी पतीली पुतूली में तुम्हें दे देती हूँ, वो गिरवी रख लो। तो उसने कहा कि हम मैं तुम्ही को गिरवी रखता हूँ। उन्हें भरोसा था अपने सत्य पे माता जी को, और उसी के भरोसे कहने लगे ठीक है, तू मेरे को रसद दे, मैं जो है अपनी काया को तुम्हारे पास गिरवी रखती हूँ। और तभी रसद लेके आ गई, संतों का भंडारा वगैरह किया, संत अपना थोड़ी देर कीर्तन हुआ, सब चले गए। इतने में कबीर जी आ गए। माता लोई ने कबीर जी के आगे सारी बात खोल दी कि बनिए को मेरे पास कुछ नहीं था, तो ऐसी ऐसी बात हुई है। अब एक बड़ा अच्छा पंजाबी का शब्द है, कोशिश करेंगे हम कि आपको समझ में आए। आए लोइए कर संत परौणे, परौणे मीन्स मेहमान। आए लोइए कर संत परौणे, संत परौणे कर संत परौणे। आए लोइए कर संत, दौड़ी दौड़ी लोई बणिए दे जांदी है, दौड़ी दौड़ी लोई बणिए दे जांदी है। काया गहने पाई लोइए घर संत परौणे, काया गहने पाई लोइए घर संत। आए लोइए कर संत परौणे, आए लोइए कर। अब कबीर जी ने कहा कि ठीक है, अब जो तुमने वचन दिया उसे निभाओ। अब वो वचन निभाने के लिए जा रही है। कैसे जाती है?
बदल गरजे ओ बिजली चमके, बदल गरजे ओ बिजली। अब बढ़िया परेशान हो गया है और वो उसको पूछता है कि बदल गरजे और बिजली चमक रही है, पर सूखी तू कैसे आई लो ये कर संत परोणे। सूखी तू कैसे आई लो ये कर, आए लो ये घर संत परोणे, आए लो ये। माता लोई क्या कहती है, मैं आई अपने भरते ते मोड़े, मैं आई अपने भरते पति को कहते हैं ना, मैं आई अपने भरते ते मोड़े, सतगुरा छतरी लाई बाणिया कर संत परोणे। सतगुरा छतरी लाई बाणिया कर संत परोणे, आए बाणिया कर संत। अब बणिए की बुद्धि बदल गई। वो क्या कहता है, जैसा पुत तेरा राम कमीला, जैसा पुत तेरा राम कमीला, मैं हाँ कमाल दा भाई लो ये घर संत परोणे, मैं हाँ कमाल दा भाई लो ये घर संत परोणे, आए लो ये घर संत। तो प्यारे, उनको अपने सतीत्व पर विश्वास था, अपनी भक्ति पर विश्वास था, और उन्होंने जैसे बढ़िया ने कहा वैसे कर दिया। और उसके बाद वो बढ़िया भी कहता कि जैसा तेरा बेटा कमाल और मैं कमाल का भाई हूँ, बेटा बन गया उसका। तो प्यारे, आज ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि इससे पहले कि तुम डिस्टर्ब हो जाओ, बात तो बहुत सी आ रही हैं, बहुत सी आ रही हैं, लेकिन इधर कोई बोला? अच्छा। तो प्यारे, भक्तों की बात, जैसे बच्चे ने कहा था इधर किसी ने कि हनुमान जी प्रेजेंट हैं, लेकिन अगर हम मन से माने तो सब कोई प्रेजेंट है। बात मन से मानने की है। और अगर हम ऐसे दिखावा करते जा रहे हैं तो राम इतना भी भोला नहीं है कि हमारे कपट को ना समझे, वो हमारे कपट को भी जानता है। लेकिन अगर हम सच में दिल से उनकी भक्ति कर रहे हैं या उनको मानते, आप भक्ति करो या ना करो, पर डर से मत करना। ऐसे पता चला कि जो है ओम जय जगदीश हरे और पूजा वूजा कर ले, ऐसा ना हो ये दुकान पे बोनी अच्छी हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भक्ति करो तो उस ढंग से करो कि गुरु महाराज जी तू मेरा और मैं तेरा। तो प्यारे, बात तो सच्चे मन से भक्ति करने की है, सच्चे मन से मानने की है। जिसको भी मानोगे वो आज भी आपको दर्शन जरूर देगा। तो इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोल जयकारा, बोल बोल साचे दरबार की जय, नंगली निवासी भगवान की जय, परमहंस दयाल महाराज की जय, घट घट वासी भगवान की जय।